90 के दौर में बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में एक के बाद एक कई सुपरहिट फिल्में देने वाले गोविंदा आज गुमनामी की जिंदगी जीने पर मजबूर हैं। अपने शानदार फिल्मी सफर के दौरान गोविंदा ने जो स्टारडम हासिल किया था, शायद ही वो किसी सुपरस्टार के किस्मत में था, क्योंकि एक साथ 6 से 7 फिल्मों की शूटिंग करना गोविंदा के अलावा किसी भी बड़े सुपरस्टार के बस की बात नहीं थी। गोविंदा को लेकर एक ऐसा भी समय आया जब तमाम निर्माता व निर्देशक उन्हें अपनी फिल्मों में कास्ट करवाने के लिए तमाम तरीके के जतन भी करते थे और गोविंदा भी उन तमाम निर्माता निर्देशकों को निराश नहीं होने देते थे। तभी तो गोविंदा की हर तरफ चर्चाएं की जाती थी। लेकिन मौजूदा दौर की अगर बात करें तो गोविंदा की हालत बिल्कुल खस्ता है। कई सालों से लगातार उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर पिट रही हैं, लेकिन सबके बावजूद गोविंदा अक्सर सुर्खियों की वजह बने ही रहते हैं, चाहे उनकी पर्सनल लाइफ ले लीजिए या फिर प्रोफेशनल। गोविंदा के शानदार फिल्मी सफर के दौरान कई सारे ऐसे दिलचस्प किस्से व कहानियां हैं जो समय समय पर वायरल होते ही रहते हैं, और इसी कड़ी में हम आपको गोविंदा की जिंदगी से जुड़ा एक बड़ा किस्सा सुनाने वाले हैं, जब उन्हें कुछ लोगों की वजह से करोड़ों रुपए का नुकसान झेलना पड़ा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि गोविंदा को लेकर एक ऐसा भी समय था जब गोविंदा की ही चारों तरफ चर्चाएं की जाती थी, लेकिन धीरे धीरे गोविंदा का करियर 7वें आसमान से जमीन पर आ गया। उनका करियर धीरे धीरे नीचे गिरने लगा। अपने खत्म होते करियर का जिम्मेदार गोविंदा बॉलीवुड के कुछ लोगों को ही मानते हैं, जिन्होंने मिलकर उन्हें इंडस्ट्री से अलग कर दिया, और इस बात का खुलासा गोविंदा ने खुद ही किया था। दरअसल हुआ यूं कि गोविंदा ने एक पुराने इंटरव्यू में अपने डूबते करियर के बारे में बातचीत करते हुए कई सारे बड़े खुलासे वो किए थे। गोविंदा ने उस दौरान बताया था कि जब उन्हें लोगों ने दरकिनार कर दिया था तब उन्हें करोड़ों का घाटा हुआ था। गोविंदा ने यह भी कहा था कि उन्हें किसी ने भी किसी के खिलाफ बोलते हुए नहीं देखा होगा, जबकि ज्यादातर लोग उनके बारे में बातचीत करते हैं वो कभी भी किसी के काम को जज नहीं करते हैं, क्योंकि वो सभी की मेहनत और लगाए गए पैसों की इज्जत करते हैं। गोविंदा ने उस दौरान इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने भी बीते कुछ 14-15 वर्षों से निवेश किए थे, यानी उन्होंने कुछ पैसे इकट्ठे किए थे, जिसमें उन्हें तकरीबन 16 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। उनके साथ काफी कुछ लोगों ने गलत बर्ताव भी किया। जो लोग उनके साथ गलत बर्ताव करते थे उनमें से अधिकतर उनके अपने ही थे। उनकी फिल्मों को थिएटर नहीं मिले और वो उनके करियर को खत्म करना चाहते थे, जो कभी नहीं हुआ। गोविंदा ने बताया था कि वो साल 2021 में फिर से बड़ा धमाका करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। हालांकि यही नहीं, गोविंदा ने यह भी बताया था कि बॉलीवुड के ही कई लोगों ने उनके खिलाफ कई साजिशें रची। उनके अपने ही लोग पराये हो गए थे। गोविंदा ने कहा था कि उनकी किस्मत उनके पक्ष में नहीं है तो अपने लोग भी आपके खिलाफ हो जाते हैं। तो दोस्तों, गोविंदा ने जब ये बड़ा खुलासा किया था तब काफी ज्यादा सुर्खियां भी चाहिए थी, क्योंकि गोविंदा के मुताबिक उन्होंने कई सारे पैसे इकट्ठे किए थे, लेकिन अपने ही लोगों ने उन्हें धोखा दिया, जिस धोखे के कारण उन्हें करीब 15 से 16 करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ा। एक तो गोविंदा को फिल्में नहीं मिल रही थी, और जो फिल्में मिल रही थी उन फिल्मों को थिएटर नहीं दिया गया। इसकी वजह से गोविंदा को दिन प्रतिदिन नुकसान झेलना पड़ा। मौजूदा दौर की अगर बात करें तो गोविंदा गुमनामी की जिंदगी जीने पर मजबूर है। उनके पास किसी भी बड़ी फिल्म का ऑफर नहीं है। आखिरी बार वो रंगीला राजा फिल्म में दिखाई देते। कॉमेडी से लवरेज इस फिल्म को लेकर गोविंदा ने कई सारी उम्मीदें लगाई थी, लेकिन ये उम्मीदें धरी की धरी रह गईं। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिलीज तो हुई, लेकिन औंधे मुंह गिर गई। कब ये फिल्म थिएटर में रिलीज हुई और कब हट गई किसी को पता ही नहीं चला, और एक बार फिर से गोविंदा का स्टारडम बनते बनते रह गया। हालांकि ऐसा नहीं है कि गोविंदा के चाहने वाले उनसे आस लगाना छोड़ दिए हैं। गोविंदा के फैंस हमेशा से ही उन्हें एक बड़ी फिल्म का हिस्सा बनते देखना चाहते हैं। आने वाले समय में हो सकता है कि गोविंदा किसी बड़ी फिल्म को लेकर आएं और इस फिल्म को लोग बहुत ज्यादा पसंद भी करें, और इसी जद्दोजहद में गोविंदा भी लगे हुए हैं। तो ऐसे में दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या एक बार फिर से गोविंदा पहले जैसा स्टारडम हासिल कर पाएंगे या फिर नहीं? अपना विचार हमें जरूर बताएं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन के माध्यम से।